Hi everyone, welcome back to this channel. This is O2 IAS Academy and my name is कृतिका। तो आज इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि फाइनली HPPSC ने नोटिफिकेशन आउट की है एंड HAS की प्रीलिम्स डेट को अनाउंस किया गया है। सो आई एम होपिंग, ऑलरेडी आपको पता है सिंस मैंने इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट किया था। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपकी जो आगे बढ़ने की स्ट्रैटेजी है वो क्या रहेगी, किस तरीके से आप रिवाइज करेंगे और किस तरीके से एनालिसिस करेंगे कि कितना सिलेबस हो गया है और किस तरीके से आपको आगे पढ़ाई करनी चाहिए। उसके अलावा कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आपकी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम हैंडल पर। अगर आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प के लिए आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं, उनके बारे में मैं आपको फटाफट से ब्रीफ करना चाहूंगी। तो एक तो आपका लाइव कोर्स ऑलरेडी चल रहा है जो आपका 7 जून को बैच बैठा था। देन दी अदर वन इज हिमाचल जीके के 1500 प्लस क्वेश्चन। सो अगर आप मेरी बलोकरा सीरीज को भी फॉलो कर रहे हैं, मैं इसका जिक्र अक्सर करती हूँ कि हिमाचल के मैक्सिमम क्वेश्चन आप यहाँ से कवर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। देन वन मोर इज HAS की प्रीलिम टेस्ट सीरीज जिसमें आपका GS फुल कवर होने वाला है। सो ये सारे के सारे हैं एंड अगर आने वाले वीक में आप इन तीनों में से किसी को भी बाय करना चाहते हैं तो देयर इज कूपन कोड अवेलेबल जो आपके एक वीक तक 10% ऑफ आपको इन तीनों में से किसी के ऊपर भी मिलेगा। सो फाइनली हम बात करते हैं डेट शीट के बारे में जो आपके नोटिफिकेशन में आया है। सो एज आई टोल्ड यू, और एग्जाम्स के भी डेट्स की बहुत वेट किया जा रहा था। जैसे आपका RFO है, ये फाइनली आपका 25 जुलाई को है। देन रिसर्च ऑफिसर, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर एंड जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है HPS का प्रीलिम्स, जो आपके 2 पेपर होते हैं GS1 एंड आपका CSAT का, वो आपका 12 सितंबर को होने वाला है। तो आपके पास मोटे मोटे जो है यहाँ पर 80 दिन है जिनका शेड्यूल आपको पता होना चाहिए, आपने बैठ के बनाना है कि किस तरीके से आप तैयारी करने वाले हैं। तो अब देखते हैं हम कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी आने वाले दिनों के लिए। तो आप देखेंगे कि आप दोनों में से किसी एक कैटेगरी में फॉल करेंगे। एक वो हैं जिनका कंप्लीट सिलेबस पूरा हो चुका है, वो सारा का सिलेबस एक बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर आते हैं दूसरे लोग जिनके मेन सब्जेक्ट्स ही अभी पेंडिंग है। सो आप इन दोनों में से किसी एक में आते हैं। दोनों के लिए थोड़ी थोड़ी डिफरेंट स्ट्रैटेजी हम यहाँ पर देखेंगे। जिनका कंप्लीट सिलेबस हो गया है, कांग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड इज यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू रिवाइज। दैट मीन्स आपका एज ऑलरेडी बना हुआ है दूसरों के ऊपर। तो यानी कि आपको रिवाइज करना है, आपको 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार भी आप कर सकते हैं, लेकिन बिना स्ट्रैटेजी के नहीं करना है। फर्स्ट थिंग जो आपको करनी चाहिए दैट इज गो बाय MCQs। क्वेश्चन बैंक्स खरीदिए, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, जरूरी नहीं है हमारी करनी है, कोई भी कीजिए, या फिर जाके बुक स्टोर से या फिर आपका Amazon है वहां से ज्यादा हो सके तो क्वेश्चन पेपर्स खरीदिए, पुराने क्वेश्चन पेपर्स देखिए। तो देखिए जब अटेम्प्ट हम करते हैं तो उससे क्या होता है, हमें पता चलता है कि हमारा कौन सा वाला एरिया जो है वीक है। यानी कि देखिए अगर आपको पॉलिटी करनी है तो आपने क्या किया, चैप्टर वाइज एक क्वेश्चन बैंक उठा लिया। तो अब आप पूरी पॉलिटी की किताब पढ़ने नहीं बैठेंगे, आप उसमें से चैप्टर वाइज उनको फॉलो करेंगे एंड फिर देखिए कि अच्छा पार्लियामेंट है, फंडामेंटल राइट्स है, यहां पर मेरा वीकर सेक्शन है, तो वहां से आपको ज्यादा पता चलेगा। इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द होल बुक, आप सिर्फ उस टॉपिक में से जाएंगे क्योंकि आपको पता चलेगा कि ये वाला मेरा थोड़ा वीक है तो इसके ऊपर मुझे काम करना है। इस तरीके से आपका पोर्शन स्ट्रांग हो जाएगा एंड जो है आप रिविजन में आगे बढ़ जाएंगे। फिर आते हैं दूसरे लोग जिनके मेन सब्जेक्ट्स अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो हो सकता है आपने तैयारी थोड़ा लेट शुरू की हो या फिर आप वर्किंग है, कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास में टाइम है। सो एज आई सेड 80 डेज हैं, इनमें से 45 to 50 डेज आप लगा लीजिए कि आप अपने पेंडिंग पड़े हुए सब्जेक्ट्स को पूरा करने वाले हैं। उसके अलावा पैरेलली आपने थोड़ा बहुत जो भी ऑलरेडी सिलेबस कवर किया हुआ है आप उसको रिवाइज भी साथ में पैरेलली करना शुरू कर देंगे, जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। सो इससे क्या होगा कि थोड़ा आपका रिवीजन भी चल रहा है एंड फाइनली जो है आपके सब्जेक्ट्स भी यहाँ पर हो रहे हैं। तो देखिए हमारा मेन मोटिव ये नहीं होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा बुक्स कवर करनी है। देयर आर अ लॉट ऑफ बुक्स इन द मार्केट।
जो मेन आपका मोटिव है दैट इज जो आपने पढ़ा है उसको बाद में रिवाइज करना है। आपको जरूरी नहीं है कि यहाँ पे पूरा सिलेबस कवर करना है। 80% भी करते हैं तो उस 80% को भी ज्यादा अच्छे से किया होना चाहिए, उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए कि उसमें से आप जो है क्वेश्चन वहां पर परफॉर्म कर सके। सो अगर 45-50 डेज के बाद में आपके सब्जेक्ट्स पूरे हो जाते हैं एंड आपको फील होता है कि आपको फिर से एक रिवाइज स्ट्रैटेजी चाहिए, सो डू लेट मी नो, हम फिर से एक वीडियो करेंगे। बट द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट इज आप फ्री बैठे हैं तो कोई क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक देख लीजिए, जस्ट गोइंग थ्रू। अपना जो टाइम है अब वो मैक्सिमम यहाँ पर देना शुरू करना है ताकि आपकी तैयारी जो है अच्छे से हो सके। सो गाइस दैट इज इट, आपका जो काउंटडाउन बोल सकते हैं वो शुरू हो गया है। अब इसके ऊपर रिलाय नहीं करना है कि डेट आगे जाएगी, एक्सटेंड होगी कि नहीं होगी, थर्ड वेव आएगा नहीं आएगा, उसे छोड़ दीजिए। आपको इसी टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर अपना पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है। अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, डू लेट मी नो, आई विल बी देयर एंड आई विल सी यू सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग।